खबरों के सच में आपका स्वागत है। हम आज बाजना इंटर कॉलेज बाजना के प्रांगण में 4 दिन से चले आ रहे आंदोलन में पहुंचे, जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर हमने किसानों से बात की और किसानों ने हमें बताया। हमारी बात हुई जगदीश प्रसाद कौशिक से। उन्होंने भाजपा सरकार की नाकामियां बताईं। उन्होंने कहा कि जो 3 विधेयक कानून पारित किया गया है उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है और खाली सांत्वना दी जा रही है किसानों को कि वो एमएसपी ख़त्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लिखित में दिया जाए और प्रत्येक वर्ष 10% एमएसपी वृद्धि की जाए। वहीं जसवीर सिंह आर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष से मिले तो उन्होंने कहा कि किसान संघर्ष समिति के बैनर तले रामबाबू कटरलिया ने यह आंदोलन किया है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये सफल नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि जो ये 3 कानून बनाए गए हैं ये बिल्कुल भिन्न हैं। किसानों की कोई समस्या इनसे हल नहीं हो सकती और किसानों को इनसे हानि ही होगी। वहीं किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामबाबू कटरलिया ने कहा कि किसानों को ये सरकार किसानों का दमन कर रही है और जो 3 कानून बनाए गए हैं ये किसान हित में नहीं है। एमएसपी इनमें कहीं पे भी नहीं है। अगर एमएसपी भी है तो उन्होंने कहा कि एमएसपी लिखित में दी जानी चाहिए कि एमएसपी भाव पर कोई भी व्यापारी या मंडी इससे नीचे नहीं खरीदेगा और वहीं एमएसपी प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ाई जाए। वहीं किसान नेता रामबाबू कटरलिया ने कहा कि आज से 20 साल पहले किसानों का जो भाव था उससे अब तक 22% वृद्धि हुई है। वहीं जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी 200% वृद्धि हुई है और एमएलए और नेताओं की 1000% आमदनी में वृद्धि हुई है। तो क्या सरकार इस तरीके से किसान की आमदनी दुगनी कर पाएगी? अब हम आपको जगदीश प्रसाद कौशिक ने जो कहा वो सुनाते हैं। जब जब भी अत्याचार होता है, जब जब न्याय का गला घोंटा जाता है, किसी गरीब को सताया जाता है, तब तब रामबाबू कटरलिया ये धरना प्रदर्शन करके शासन और प्रशासन को जगाने का काम करते हैं और निरंतर करते चले आ रहे हैं। बंधुओं, मुझसे पहले मास्टर जी जुगल किशोर जी ने बहुत कुछ आपके सामने कहा। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी तो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन मास्टर जी ने तो अंतर्मन की बात कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए नहीं बुलाया जाता कि मैं उनसे सही सही बात कहता हूँ। असलियत बात यह है कि सही बात सुनने की ये पार्टी आदी नहीं है, इसलिए सही बात को कहने वाले व्यक्ति को उस बैठक में बुलाती ही नहीं। बंधुओं, ये किसानों का आदेश है। इसमें इसे कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है कि इसकी 80% जनता गांव में निवास करती है और 80% जनता में से भी 80% लोगों का काम खेती और खेती से निर्भरता उनकी खेती के कार्यक्रमों के ऊपर रहती है। इसलिए ये देश किसानों का प्रदेश है और कृषि प्रधान देश की संज्ञा इसे दी जाती है। तभी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि गांव नष्ट हो गए
तो ये भारत नष्ट हो जाएगा और दुनिया से भारत का मिशन संसार से समाप्त हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि खेती भारतवर्ष की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई तो इस देश का विकास नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि इस देश के विकास का रास्ता खेतों और खलिहानों से जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैं एक कल्चर को जानता हूं और वो है हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर। जिस दिन एग्रीकल्चर मजबूत होगा उस दिन इस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तो बंधुओं, इतनी महान आत्माओं के कहने के बाद भी मैं समझता हूं कि आज के सत्ताधारी पार्टी का जो रास्ता है इस देश को तरक्की पर ले जाने का, वो इस स्थान से नहीं जाता जो हमारे इन महान नेताओं ने बताया था। इनका रास्ता जाता है अंबानी और अडानी के घर होकर के हिंदुस्तान के विकास का रास्ता जाता है। ये नहीं समझते गांव के किसान की स्थिति क्या है, किस प्रकार से खेती करता है, किस प्रकार से पैदा करता है, किस क्या क्या उसको कठिनाइयां होती हैं और किस प्रकार की व्यवस्था वो करता है। ये तो कहते हैं कि 5 साल पहले 6 साल पहले जब हम सत्ता में नहीं आए थे तब तक इस देश में कुछ था ही नहीं। अब मास्टर जी अपने आप ही कह रहे थे कि मैं उस पार्टी का समर्थक हूं, लेकिन मुझे पता है कि गांव-गांव में पहले कांटे लगते थे। जब गांव-गांव में कांटे लगते थे, ये सारी व्यवस्था थी जो हमने व्यवस्था विकसित की है, वो एक दिन में व्यवस्था विकसित नहीं होगी बंधुओं, एक दिन के अंदर वो व्यवस्था विकसित नहीं हुई। ये बिंदु छूट जाएगा। इसलिए पहले मैं लोकल समस्याओं की आपसे बात करता हूं, इसके बाद राष्ट्र की समस्याओं पर आऊंगा। हमारे कटेलिया जी ने बहुत जायज मांगे रखी जिला प्रशासन के सामने। आज जिले के अंदर आप चाहिए सच्ची आपकी एफआईआर लिखी नहीं जाएगी और झूठी एफआईआर लिख करके आपको बंद कर दिया जाएगा। ये जिले के अंदर खेल चल रहा है पूरे थानों के अंदर, आप जाकर के देख लीजिए। आज स्थिति ये हो गई है कि किसी भी दफ्तर में चले जाइए, किसी भी सरकारी न्यायालय उसमें चले जाइए, आपको बिना घूस दिए कोई काम हो नहीं सकता। और वो भी बढ़ गई, कहते हैं चुप रहना, और चुप रहने के बाद अगर आपने कुछ कहा तो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो बंधुओं, आज स्थिति ये पैदा होगी, आवारा गोवंश चारों ओर घूमता है, शासन सब बात की व्यवस्था करता है, दुनिया की बात करता है, लेकिन अगर वो चाहे तो पंचायत के लेवल पे गौशालाओं की स्थापना करके और सरकारी स्तर पे और जो सहकारी विभाग है उसके माध्यम से सारी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाहता क्योंकि किसान को परेशान देखना चाहता है। तो इसी में लगा रहे और इसी से लेकर के उसको किसी प्रकार की सांस नहीं मिलनी चाहिए, हमारी ओर देखने का उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। आवारा गोवंश की समस्या का कोई निदान उनके पास नहीं है। गौ हमारी माता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ करेंगे नहीं। हमारी सरकार पे कोई बजट नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप करिए, आपकी गाय हैं, हम तो मौज करेंगे और गौ माता कह के हिंदुस्तान कह करके हिंदुस्तान पर राज करेंगे और तुम्हारी जूती और तुम्हारा इज्जत लेकर के तुम्हारे ऊपर डालेंगे। तो बंधुओं, इसी तरीके से जनपद में आज जो प्रशासन है, आज पुलिस प्रशासन तो इतना निरंकुश हो चुका है, एक नहीं, मैं जिला हेडक्वार्टर में बैठता हूँ, मेरा पेशा वकालत का भी है, मैं देखता हूँ कि वहाँ किस प्रकार से गरीब खून के आंसू रोता हुआ आता है और एक नाटक होता है। वहाँ कार्यालय एसएसपी के कार्यालय के अंदर एक एप्लीकेशन ले आओ और तो कुछ नहीं होता है, वो थाना लौट करके तो उसी थाने में पहुंच जाती है और वो जो थाना चाहता है वही